और व्हाइट हाउस ने दावा क्या कुछ किया ये आपको बता रहे हैं कि यूक्रेन पर हमले को लेकर व्लादिमीर पुतिन को उनके ही सलाहकारों ने बहका दिया, उनको गलत जानकारी यहां पर दी। लेकिन इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। उनको ये तक खबर नहीं दी कि यूक्रेन में रूस की सेना बहुत बुरी तरह हार रही है। पुतिन पर बाइडेन का सनसनीखेज आरोप। पुतिन पर सलाहकारों को बंधक बनाने का आरोप। क्यों अपनों से नाराज हैं रूस के राष्ट्रपति? जंग के बीच पुतिन की ये कैसी साजिश? कुछ ही घंटों पहले की बात है जब अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने रूसी सेना पर रीपोजिशनिंग का आरोप लगाया था और अब एक बार फिर आरोपों की बौछार हो रही है। इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने पुतिन पर अपने ही सलाहकारों को हाउस अरेस्ट करने का आरोप लगाया है। बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका को कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि जंग में बने मौजूदा हालात से तिलमिलाए पुतिन ने अपने कई सलाहकारों को नजरबंद कर लिया है। बहुत सारी अटकलें हैं, लेकिन ऐसा लगता है, मैं निश्चित रूप से नहीं कह रहा हूं, कुछ संकेत हैं कि उन्होंने अपने कुछ सलाहकारों को निकाल दिया है या उन्हें नजरबंद कर दिया है। लेकिन मैं इस समय इस बारे में बहुत कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि हमारे पास इस बारे में ठोस सबूत नहीं है। आखिर पुतिन को अपने सलाहकारों को बंधक बनाने पर क्यों मजबूर होना पड़ा है? क्यों पुतिन की सेना बार बार अपनी तैनाती वाली जगहों को बदल रही है? और क्यों पुतिन अपने सलाहकारों से नाराज है? इन तीन सवालों के चक्रव्यूह को समझने के लिए जंग के मौजूदा हालात पर भी ध्यान देना जरूरी है। दरअसल यूक्रेन के साथ रूस की जो जंग लगातार आगे खिंच रही है, उसने रूस के राष्ट्रपति को परेशान कर दिया है। पुतिन की ये परेशानी इस बात को लेकर भी है क्योंकि उनके अपने ही सलाहकार उन्हें जंग से जुड़ी गलत जानकारियां दे रहे हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन के खिलाफ उनके अपने ही घर में भयानक षड्यंत्र हो रहा है। मतलब ये कि उनकी सेना के बड़े अधिकारियों ने उन्हें यूक्रेन की जंग पर कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी। जिस वक्त यूक्रेन में रूस की फौज दाखिल नहीं हुई थी, उसी वक्त पुतिन अपने खास अफसरों से लगातार ब्रीफिंग ले रहे थे। दावा किया जा रहा है कि पुतिन को उस वक्त उनके सबसे भरोसेमंद अफसरों ने गुमराह किया। उन्होंने पुतिन को ये जानकारी नहीं दी कि जंग के दौरान यूक्रेन रूस को चौंका सकता है। यूक्रेन की ताकत और उसकी तैयारियों को कम करके आंका गया था। यानी जो अफसर पुतिन की आंखों के तारे थे, वही पुतिन की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे थे और इसी की रूस को इस वक्त भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। पुतिन तो ये मान बैठे थे कि महज एक हफ्ते के भीतर वो यूक्रेन की जंग को जीत लेंगे, लेकिन एक महीने से ऊपर हो चुका है और जंग में लगातार रूस को भारी नुकसान हो रहा है। इसके अलावा रूस के हजारों एयरक्राफ्ट मार गिराए जा चुके हैं और आर्थिक नुकसान तो इन सब से अलग है। इसलिए अब रूस की कोशिश डैमेज कंट्रोल की है। रूस चाहता है कि जल्द से जल्द यूक्रेन समझौते में घुटने टेक दे। यूक्रेन पर भीषण बमबारी भी दबाव बनाने के लिए उठाया जा रहा कदम ही माना जा रहा है। खुद को नरसंहार के आरोपों से बचाने के लिए ही रूस ने मारियुपोल समेत कई शहरों में सेफ कॉरिडोर तक बना दिए। अब तो ये बात साफ हो गई है कि कई हफ्तों तक कीव पर कब्जे की जंग लड़ने के बाद रूस की सेनाएं लौटने लगी हैं। मतलब ये कि कीव की घेरेबंदी में लगे जवानों की संख्या को घटाया जा रहा है। लेकिन रूस की परेशानी ये है कि न तो वो दुनिया के सामने यूक्रेन पर आक्रमण को अपनी गलती मान सकता है और न ही अफसरों से पुतिन को मिले धोखे की कहानी किसी को बता सकता है।